गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यक्षण और भ्रम में अंतर के बारे में बताया था। ये क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है। आज मैं आपको अवधान के बारे में बता रही हूँ, मतलब कि ध्यान, मीनिंग ऑफ अटेंशन। अटेंशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अटेंशन क्या होता है। अब इसको ध्यान से आप देखिए, मीनिंग ऑफ अटेंशन। देखिए बच्चों, दैनिक जीवन में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ अनेकों तरह के उद्दीपकों द्वारा प्रभावित होती हैं, है ना। हम अपने आसपास में जितने भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ उसे क्या होती है, उससे प्रभावित होती हैं। परंतु इन सभी उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया नहीं करते हैं। जितने भी हमारे उद्दीपक मिलते हैं उस सब के प्रति हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, या किसी किसी के प्रति करते भी हैं तो लेकिन सबके प्रति नहीं करते हैं। अपनी अभिरुचि या आवश्यकता के अनुसार हम उससे कुछ उद्दीपकों को चुन लेते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, है ना। मनोविज्ञान में इस तरह की चयनात्मक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवधान या ध्यान कहा जाता है। मनोविज्ञान में जब हम वातावरण से जिस उद्दीपक हमारी आवश्यकता या अभिरुचि के अनुसार अपने इस वातावरण से जिस उद्दीपक को हम चुन लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान में इस तरह के चयनात्मक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं या फिर ध्यान कहते हैं। यदि हम अवधान की परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार दे सकते हैं। अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। क्या कहता है, देखिए इसमें क्या कैसे दिया जा सकता है कि अवधान या ध्यान जो होता है एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया होता है ना। इसका मतलब है कि हम लोग वातावरण के सभी जितने भी उद्दीपक हैं सब पे हम लोग एक जैसा ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमें जिस पर ध्यान देना है या जिस पर अवधान करना है, जिस पर अवधान की प्रक्रिया है, उसको हम लोग एक चयन कर लेते हैं कि हमें किस पर करना है और उसी पर हम अपना मानसिक प्रक्रिया क्या करते हैं, एकदम एकाग्र करते हैं। जिससे व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाता है, मतलब एक स्टैंडिंग में या फिर सिटिंग अवस्था में या फिर किसी भी एक ऐसी शारीरिक मुद्रा में बैठ करके उसको अपने चेतना में लाने का प्रयास करता है। जैसे देखते हैं कि योगा में क्या होता है, योगा में भी व्यक्ति इसी तरह से ध्यान देकर सभी वातावरण की सभी चीज़ों को हटा करके अपने दिमाग से और अपने ध्यान से और उसी एक चीज़ पर ध्यान लगाता है, अवधान लगाता है जिसकी उसे आवश्यकता है या इसमें जिसमें उसकी अभिरुचि है। तो उसी चीज़ पे वो एक शारीरिक मुद्रा में बैठ करके और उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब एक ध्यान लगाना शुरू कर देता है। तो ये एक चयन किया, पूरे वातावरण से एक चूज किया, चयन किया, तो इसीलिए इसको चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो अब हमारा ये परिभाषा इस प्रकार हो गया कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है ना, जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को अपने चेतना के केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है ना। तो अब हम ये समझ गए कि चयनात्मक क्या है, कि मतलब जितने भी हैं वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उस सब में से कुछ वैसी चीज़ों को चुन लेना, सेलेक्ट करना जिसमें हमारी रुचि हो या जिसमें हमारी अभिलाषा है या जिसे हमारी आवश्यकता है, उसको चुन लिए और एक विशेष शारीरिक मुद्रा में, मतलब कि सावधान मुद्रा में या सोने उठने बैठने किसी भी एक शारीरिक मुद्रा में बैठ करके और उसमें अपना हम ध्यान लगा के एकाग्र हो करके उसको अपने चेतना में लाने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब अपने कॉन्शियस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तत्पर रहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान। इसके हम लोग ध्यान कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा का विश्लेषण करने पे हमें अवधान के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होंगे। कौन कौन से तथ्य प्राप्त होंगे, अब आप इसे देखिए। पहला है, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि पूरे वातावरण में से चुन करके किसी वैसी ही चीज़ों को रखते हैं जिसमें हमारी अभिरुचि और अभिलाषा है ना। तो अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसको देखिए, अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो चयनात्मक होती है ना, जो सेलेक्टिव होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा, आवश्यकता तथा आदत के अनुसार अनेकों उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपकों को चुन लेता है और उस पर ध्यान देता है।
जैसे आप सभी किताब पढ़ रहे हैं, अतः आपका ध्यान सिर्फ इस किताब पर है। कमरे में उपस्थित अन्य उद्दीपकों जैसे कुर्सी, मेज, पंखा आदि पर आपका ध्यान बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपकी अभिरुचि किताब पढ़ने में है ना। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये अवधान क्या होता है, एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया होता है। आप देखते होंगे कि वातावरण में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने आदत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको अलग से चुन लेते हैं कि हमें क्या करना है। मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, रूम में बैठ कर के कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए पेंटिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ पेंटिंग के ऊपर है, और रूम में रखे हुए आपके कमरे में रखा हुआ सिलाई मशीन है, टेबल है, पंखा है, चेयर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आपका ध्यान ना जा कर के सिर्फ किस पे जाता है, सिर्फ पेंटिंग पर ही आपका ध्यान जाता है, और आप उसको सिर्फ पेंटिंग पर ही अपने ध्यान को आकृष्ट किए हुए हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया। क्योंकि आपकी मानसिक प्रक्रिया जो है, मन जो है, मस्तिष्क जो है, सिर्फ पेंटिंग पे लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है कि दूसरा है अवधान में विशेष शारीरिक मुद्रा होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक पर ध्यान देता है तो उस समय शरीर के अंगों द्वारा एक विशेष मुद्रा अपना ली जाती है। किसी वस्तु पर ध्यान देते समय शरीर के अंगों तथा ज्ञानेंद्रियों को इस तरह से समायोजित कर लेते हैं कि उस वस्तु विशेष का हम ठीक ढंग से प्रत्यक्षण कर सकें। शायद यही कारण है कि छात्र वर्ग में शिक्षक का भाषण सुनते समय एक विशेष शारीरिक मुद्रा अर्थात हाथ, पैर, सिर आदि को एक विशेष शारीरिक मुद्रा बना लेते हैं, है ना। तो दूसरा विशेषता इसका क्या है कि अवधान एक विशेष शारीरिक मुद्रा बना लेता है। जब भी आप किसी भी चीज़ का ध्यान लगाए हुए हैं, किसी भी चीज़ में उसका अवधान कर रहे हैं, जब जो चीज़ आप चूज कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसमें आप देखते हैं, पाते हैं कि व्यक्ति एक विशेष तरह से शारीरिक मुद्रा बना लेता है। चाहे वो क्लास में किसी टीचर का लेक्चर सुन रहा हो, या फिर घर में पेंटिंग बना रहा हो, रूम में पेंटिंग बना रहा हो, या फिर पढ़ाई कर रहा हो, तो व्यक्ति क्या करता है, जब वो क्लास में अपने टीचर का लेक्चर सुनता है या समझता है, तो हाथ पैर को एक विशेष मुद्रा में, या तो ठुड्डी के ऊपर हाथ रख करके एकदम ध्यान से उसको सुनता है, या फिर यदि वो अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा है तो क्या करता है, सर को झुका के अच्छे से बैठ करके और उसको इधर उधर ना देख करके एकदम झुक करके उसको पेंटिंग करने लगता है, उसकी चित्रकारी करने लगता है। इसी तरह से व्यक्ति अपना क्या करता है कि हाथ पैर सभी की मुद्रा की एक विशेष मुद्रा बनाकर उस पर ध्यान देने लगता है ना। अब देखिए इसकी तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है अवधान में सिर्फ कुछ ही उद्दीपक चेतना केंद्र में होते हैं, है ना। इसमें क्या आता है, कुछ ही उद्दीपक होते हैं चेतना केंद्र में। अवधान में व्यक्ति केवल उद्दीपक का चुनाव ही नहीं करता है, बल्कि चुने हुए उद्दीपकों को चेतना केंद्र में भी लाता है। चेतना केंद्र में उद्दीपक के आने से व्यक्ति उसके प्रति सजग या तत्पर हो जाता है। शायद यही कारण है कि अवधान को तत्परता की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्परता की अवस्था कहा जाता है ना। व्यक्ति जब तत्पर या सजग हो जाता है तो वह उस उद्दीपक का ठीक ढंग से प्रत्यक्षण कर पाता है। मैदान में नेता के भाषण का प्रत्यक्षण इसलिए हो पाता है कि व्यक्ति उस पर ध्यान देकर उसे अपने अवधान केंद्र में सम्मिलित कर लेता है ना। तो स्पष्टतः तब अवधान की प्रक्रिया प्रत्यक्षण से पहले होती है ना। आदमी देखिए क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जब किसी भी चीज़ को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्षण हमें बाद में होता है। जैसे नेता का भाषण सुनते हैं तो उसका हम लोग ज्ञान पहले हो जाता है, ध्यान उसका अवधान पहले होता है, लेकिन प्रत्यक्षण बाद में होता है। तो अवधान में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ उद्दीपक चेतना केंद्र में नहीं होता है ना। कुछ ही उद्दीपक जो होते हैं वो चेतना के केंद्र में होते हैं और बाकी सभी चेतना के केंद्र में नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति
अनेकों उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपक को चुनकर उसे अपने चेतना केंद्र में लाने का प्रयास करता है या फिर अपने चेतना केंद्र में उसे ले आता है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग अवधान। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि अवधान में की विशेषता क्या क्या होती है। अवधान का जो अर्थ है उसकी विशेषता क्या क्या होती है। पहला है, अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है, अवधान में विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। और तीसरा है, अवधान में सिर्फ कुछ ही उद्दीपक चेतना केंद्र में होते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं अवधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, है ना। और आप इसे ध्यान दे करके सुनेंगे, रखेंगे। और ये सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सब टॉपिक्स हैं। इसे आप अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।